चलिए, ये वीडियो अभी लाइव नहीं हो रहा था, तो दिक्कत हो रही थी इंटरनेट की, तो इसको जो आज पढ़ाए हैं अभी हम उसी टॉपिक को एक बार रिवीजन के तौर पे भी डाल देते हैं। और बाकी जो लोग नहीं क्लास कर पा रहे हैं वो यहाँ से कंटिन्यू देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से टॉपिक है, चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। हमारा जो लास्ट क्लास हुआ था, जैसे गैलेक्सी पर, अर्थ पर, अब हम लोग जो आगे का टॉपिक दे रहे हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ पर है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर छोटा सा पॉइंट है, कोई खास बातें नहीं है कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। इसको लेकर बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल बात है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो दी गई हैं, बताई गई हैं। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बात हम स्टेटमेंट करा रखे हैं, जैसे कहते हैं कि देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। जिसमें कहा जाता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको लेकर बहुत सारी बातें तो हैं ही, ठीक है ना। उन बातों में सबसे पहली बात है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? ये कहता है कि गॉड ने गॉड ने लाइफ की शुरुआत की है। गॉड ने अपने दैविक शक्ति से, डिवाइन एक्ट की मदद से लाइफ की शुरुआत की है। ये बात कही जाती है, डिवाइन एक्ट की मदद से गॉड ने लाइफ की शुरुआत की है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जो है सबसे पहले फादर सुरेज ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट को फादर सुरेज ने दिया था, ये बात बताई गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के नाम से जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गया, ये पहला थ्योरी था लाइफ को लेकर। जो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, अगला पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है कि भाई सेकंड पॉइंट है कि थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, जिसको कि हम लोग कॉस्मोजोइक क्रिएशन के भी नाम से जानते हैं। कॉस्मोजोइक क्रिएशन के नाम से जानते हैं। और कॉस्मोजोइक क्रिएशन कहता है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय स्पोर्स और पैंसपर्मिया। यहाँ स्पोर्स को ही पैंसपर्मिया कहा जा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि लाइफ की जो शुरुआत हुई है ना, वो स्पोर्स से हुई है, एक बीजाणु जैसी संरचना से हुई है। और वह जो स्पोर है ना, वो आउटर इन्वायरमेंट से आया है, बाहर अंतरिक्ष से आया है इस धरती पर, ठीक है ना। ये बात कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अरहेनियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये कॉन्सेप्ट अरहेनियस के द्वारा दिया गया, ठीक है। कि लाइफ की शुरुआत किससे हुई है? तो पैंसपर्मिया से हुई है। और इसको हम लोग कॉस्मोजोइक क्रिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आया। और फिर हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट ये था, ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो कहता है कि लाइफ जो है, यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये कहा गया है ना। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहता है कि लाइफ जो है, जीवन जो है, वह डेड, डिकेइंग एंड रोटिंग सब्सटेंसेस से बनी है ना। जिसका स्ट्रॉ या मड के रूप में वो सब्सटेंसेज हो सकते हैं। मड मतलब कीचड़ वगैरह होता है, स्ट्रॉ मतलब घास वगैरह, पुआल वगैरह, कचरा वगैरह होता है। तो इसी मड, स्ट्रॉ जैसे बेकार, सरे गले है ना, चीजों से ही लाइफ का शुरुआत हुआ है। तो ये बात कहा गया थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के द्वारा, ठीक है। फिर इसमें एक बात और होती है, कहते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड ए बायोजेनेसिस और ऑटोबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ए बायोजेनेसिस और ऑटोबायोजेनेसिस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कहते हैं कि इस थ्योरी को लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने, लुइस पास्चर ने इसको इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस थ्योरी को, जो लुइस पास्चर इसको दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को, ठीक है। और उसमें इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। किसने? तो लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। और स्वान फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया कि हाँ भाई, सरे गले चीजों से लाइफ की शुरुआत हुई है, ठीक है।
और उन्होंने लाइफ के बारे में बताया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से ही डेवलप हुई है, यानी कि लाइफ का कोई प्री स्ट्रक्चर अवेलेबल था हमारे अर्थ पर, और वह प्री स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तब जाके लाइफ की शुरुआत हुई है। ठीक है ना, ये बात कही गई। ठीक है, अब इसके बाद ये तीसरा कॉन्सेप्ट होने के बाद जो चौथा कॉन्सेप्ट आया था लाइफ के ओरिजिन के बारे में, तो चौथा कॉन्सेप्ट कहता है कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको कि ऑपेरिन और हैलेडन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसलिए इसको ऑपेरिन हैलेडन की थ्योरी भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ऑपेरिन और हैलेडिन का कॉन्सेप्ट भी इसको हम लोग मानकर चलते हैं। ठीक है ना, तो ऑपेरिन और हैलेडिन ने ही कहा था, ऑपेरिन और हैलेडिन ने कहा था, उनके अनुसार यह बात बताई गई कि लाइफ जो है, जीवन जो है, क्रिएटेड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी पहले से मौजूद कार्बनिक पदार्थों से ही जीवन की शुरुआत हुई है, ये बात कही गई। ठीक है ना, और इसी बात को केमिकल केमिकल रिएक्शन कॉन्सेप्ट भी कहा गया, केमिकल रिएक्शन कॉन्सेप्ट भी कहा गया। उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना, यानी ओवरऑल हैलेडन और एपरिन कहते हैं, ऑपरिन कहते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं बहुत सारे केमिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जीवन की शुरुआत हुई है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट में 2 पॉइंट और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें ये बात का पता चलता है कि जो धरती जब शुरुआत में हमारी अर्थ थी, तो उस अर्थ पर ऐसा क्या कंडीशन आया जिसकी वजह से लाइफ की शुरुआत हुई, तो वो कंडीशंस क्या थे, है ना? तो कहा जाता है कि धरती पर शुरू शुरू में ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता था, वॉल्केनिक स्ट्रॉम चलती थी, है ना, गर्म तूफान हवाएं चला करती थी। ठीक है, तो उसके समय में फिर धीरे धीरे धरती ठंडी होनी शुरू हुई, और फिर आगे चल के CH4, वाटर वेपर, NH3 जैसे केमिकल्स बनने की शुरुआत शुरू हो गई। ठीक है ना, और ये मूल कारण बना, यह मूल कारण बना लाइफ के शुरू होने का, लाइफ के ओरिजिन होने का हम लोगों के अर्थ पर। ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ से बातें आगे बढ़ती हैं और फिर चर्चा आती है एक्सपेरिमेंट की। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट आया, कहा गया कि ऑपरिन और हैलेडेन का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को मिलर और यूरे ने फिर से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिक आए, और मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिक ने, मिलर और यूरे नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1953 में, 1953 में यह बातें फिर से बताई, और 1953 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लास्क का यूज किया था, क्लोज फ्लास्क का यूज किया था, जिसको उन्होंने CH4, H2, NH3, ये 3 खास तरह के केमिकल का यूज किया, जिसका रेशियो था 2:2:1, 2:1। ठीक है, और वाटर वेपर लिया था, और उस समय उस फ्लास्क के अंदर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया गया था। ठीक है, तो वहां पे यह ऐसा कंडीशन फ्लास्क के अंदर बनाया गया ताकि यह बताया जा सके कि भाई अर्ली टाइम में अर्थ पर कैसा इन्वायरमेंट था, और उस इन्वायरमेंट में कैसे किसी केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे कोई रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लाइफ की शुरुआत हुई। तो यही बात कहा गया उस समय। तो अर्ली अर्थ के समय कैसा सिचुएशन था, वो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखा क्या गया कि लगभग हफ्ते भर बाद, है ना, उस फ्लास्क के अंदर ना एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। यह देखा गया कि उस फ्लास्क के अंदर जो मिलर और यूरे सेट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, उस उन्होंने देखा कि एमिनो एसिड का निर्माण शुरू हो गया है। और फिर एमिनो एसिड के बाद उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद आपको शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस, है ना,
और पिगमेंट, फैट्स मॉलिक्यूल्स वगैरह भी उसमें देखे गए बनते बनते। शुरुआत में एमिनो एसिड देखा गया, फिर देखा गया कि शुगर बनने लगा, नाइट्रोजन बेस बनने लगा, पिगमेंट्स है जो सेल जैसे संरचना को फ्यूचर में बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करना शुरू हो गया। जैसे कि हम जानते हैं अगर कोई सेल है तो सेल का आउटर कवर मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। तो जरा देखो एमिनो एसिड अगर बन रहा है मतलब प्रोटीन के बनने की शुरुआत हो गई। फैट मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर प्रोटीन और फैट है तो लिपिड भी होगा। तो लिपिड और प्रोटीन के चलते मेम्ब्रेन का निर्माण होगा जो मेम्ब्रेन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नाइट्रोजन बेस वगैरह शुरू हो गया। तो यहाँ का अर्थ यह हो गया कि डीएनए आरएनए जैसे संरचना बनने लगने की शुरुआत हो गई। तो डीएनए आरएनए हो गया, मेम्ब्रेन्स हो गए, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ठीक है, कहा गया कि आफ्टर ऑल इन सब के बाद भी मिलर और यूरे ने मिलर और यूरे ने है ना इस थ्योरी को सपोर्ट किया जो अब्रिन और हैलेडन ने दिया था और उसका नाम था केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी। और इस थ्योरी को उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ कर दिया कि लाइफ की शुरुआत इस धरती पर कैसे हुई है। ठीक है ना, ये बातें क्लियर कर दी गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट को देखा गया। आपके एनसीईआरटी बुक में एक फिगर है, ये फिगर आप जरूर पढ़ो, इस फिगर को जरूर आप देखो। ठीक है ना, और उसको आप नोट्स में जरूर बनाना। ठीक है ना, ये फिगर यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ एक सेटअप तैयार किया गया है, आप देखोगे यहाँ एक सेटअप तैयार किया गया है और इस सेटअप के अंदर में आप ये जो संरचना देख रहे हो यही संरचना को हम फ्लास्क कह रहे हैं। यही वो संरचना है जो फ्लास्क है और इसी फ्लास्क के अंदर जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसी के अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स है ना बनाए गए हैं, जैसे NH3 CH4 H2 वगैरह सब इसी के अंदर बनाए गए हैं। इसमें आप देखो तो यहाँ गैसेज लिखा गया है, गैसेज डेवलप किए गए। यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है ना, इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है करंट सप्लाई के लिए, जिससे यहाँ पर करंट सप्लाई होगा, जिससे एक सिचुएशन क्रिएट होगा जैसे ऐसा फील होता है कि बिजली चमकने जैसा सिचुएशन। तो उससे एक्सपेरिमेंट होने में, केमिकल रिएक्शंस होने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ एक कंप्लीट सेटअप तैयार किया गया जो कि यहाँ पे वैक्यूम पंप की बात हुई जो एक्स्ट्रा एयर को निकाल सके, है ना। फिर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से गैसेस बने, फिर वाटर वेपर वगैरह बना है, वाटर यहाँ बाहर निकल जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ से वाटर इन कर रहा है, इन करके यहाँ पहुँचता है और यहाँ जाके वाटर की बॉइलिंग होती है ना, वाटर की बॉइलिंग होती है। लिक्विड वाटर टैप की तरह यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है, इससे वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे नीचे आता है। तो ये कंप्लीट एक सेटअप है, यहाँ पर बॉइल्ड वाटर है, फिर यहाँ से धीरे धीरे पंपिंग होती है और मेन स्ट्रक्चर यही है, यही वो फ्लास्क है जिसके अंदर वह सीन क्रिएट किया गया जो अर्थ के अर्ली टाइम में हुआ था। अर्थ उस समय कैसा था, कैसे डेवलप हुआ था, इसको लेकर सारी बातें हुई थी। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी से इसका फिगर बना लेना, चाहे इसको भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है उसको हम लोग अभी अभी कंप्लीट कर रहे हैं। फिर अगले क्लासेस में हम लोग शुरुआत करेंगे कि पहला सेल कैसे बना, फिर बाकी इवोल्यूशंस कैसे हुए हैं, उस पर हम लोग बाकी बातें करेंगे। ठीक है, चलो।